मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक बेहद सुनसान विलेज दिखाया जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि अपने डॉग के साथ थी और किसी से फ़ोन में बात कर रही थी। वो फ़ोन में उस गांव से जल्दी निकलने के लिए कह रही थी। तभी उसका डॉग भाग के पास के फार्म हाउस में घुस जाता है। वो लड़की भी अपने डॉग को फॉलो करके उस फार्म हाउस में घुस जाती है। वो वहाँ अपने डॉग को ढूंढने लगती है। तभी उसको अपने डॉग की भौंकने की आवाज़ एक क्लोजेट से आती है और जब वो उस क्लोजेट में झांकती है तो कोई पिचफॉर्क से उसके चेहरे में हमला कर देता है, जिससे उसके मुंह में कई छेद हो जाते हैं। ये देख के वो बेहद डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कोई उसे जान से मार देता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फ्रेंड्स का ग्रुप दिखाया जाता है जो हॉलीडे एंजॉय करने घूमने आया था। इसमें थे क्लेयर, मैट, रॉकी, जेनिली, गॉर्डन, लिनक्स, फ्लो और हंटर। हंटर उसी टाउन का था और गे होने के कारण उसके फादर उससे काफ़ी गुस्सा थे, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को उस टाउन में लाया था ताकि वो लोग उसके फादर को समझा सके। तभी उन सबको जंगल की साइड से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। शुरू में वो लोग डर जाते हैं पर बाद में सोचते हैं कि शायद वहाँ कोई जानवर होगा, इसलिए इसको वो इग्नोर करते हैं। इसके बाद वो हंटर के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ हंटर की मदर तो खुश थी पर उसके फादर कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद हमें हंटर की छोटी बहन जेनी को दिखाया जाता है, जिसे जानवरों से बहुत प्यार था और वो एनिमल्स को कंट्रोल भी कर सकती थी। जेनी अपने भाई से मिलके काफ़ी खुश होती है। तभी अचानक से जेनी का हॉर्स अनकंट्रोल हो जाता है, जैसे उसने कुछ देख लिया हो, पर जेनी जाके अपने हॉर्स को कंट्रोल कर लेती है। उधर हंटर और उसके फ्रेंड्स रात को पार्टी का प्लान करते हैं। वहीं हंटर की मॉम हंटर को लेके उसके डैड को समझाती है कि हंटर नॉर्मल है। फिर रात को पार्टी शुरू होती है और सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। जेनी भी इस पार्टी में शामिल होना चाहती थी, पर उसके माइनर होने के कारण उसके फादर उसे चुपचाप सोने के लिए कहते हैं। तभी जेनी अपने फादर को एक क्लोजेट चेक करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है। उसके फादर जाके वो क्लोजेट चेक करते हैं, पर तभी कोई क्लोजेट का डोर बंद कर देता है। ये देख के जेनी बहुत डर जाती है, लेकिन तभी उसके डैड बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि वो उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। तभी जेनी उसे अपने बेड के नीचे भी चेक करने के लिए कहती है। तब उसके डैड बेड के नीचे भी चेक करते हैं। तभी कोई उसके डैड पे हमला कर देता है। जेनी सोचती है कि उसके डैड अभी भी मजाक कर रहे हैं, पर तभी उसके बेड के नीचे से कोई अपना पिच फॉर्क बाहर निकाल देता है, जिसे देख के जेनी डर के मारे चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ सुन के उसकी मॉम उसके रूम की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी उसकी मॉम को बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आती है। वो जाके बेसमेंट में चेक करती है। तभी हम उसके पीछे से एक आदमी को देखते हैं जो बहुत क्रीपी सा था और उसके हाथ में पिचफॉर्क अटैच था और चेहरे में एक बेहद खतरनाक मास्क। यानी ये वही किलर था जिसने मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की को पिचफॉर्क से मारा था। तभी जेमी की मॉम के पैर में एक कांच का टुकड़ा लगता है और नीचे देखने पर उसे वहाँ बहुत सारा ब्लड दिखता है। ये देख के वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे सामने पिचफॉर्क किलर खड़ा हुआ दिखता है। वो भागकर बेसमेंट में छिप जाती है, पर पिचफॉर्क उसे ढूंढकर मार देता है। वहीं मैट सिगरेट पीने बाहर आता है और लिनक्स भी बाहर आती है। वहीं मैट की गर्लफ्रेंड क्लेयर उसे ढूंढ रही थी, पर वो उसे नहीं मिल रहा था और मिलता भी कैसे, वो उसे चीट कर रहा था। तभी क्लेयर को गॉर्डन मिलता है और वो आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि पिचफॉर्क मैट और लिनक्स को देख रहा था। फिर वो सब पार्टी में वापस चले जाते हैं। मैट पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड क्लेयर को गॉर्डन के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है और गॉर्डन को धक्का मारता है। तभी गॉर्डन भी उसे धक्का देता है और तभी क्लेयर देखती है कि लिनक्स ने मैट की जैकेट पहनी थी और मैट के चेहरे पर भी लिपस्टिक के निशान थे। तब क्लेयर सब कुछ समझ जाती है और मैट को धक्का देकर लिनक्स को एक पंच मार के गिरा देती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उधर दूसरी तरफ रॉकी और जेनिली भी पार्टी से बाहर आए थे और अचानक उनकी वैन की लाइट्स ऑन हो जाती है और चेक करने के लिए वो वैन की तरफ आते हैं, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। वो डर जाते हैं और वैन में बैठ के वहां से निकलने लगते हैं।
लेकिन उनको वैन की कीज नहीं मिल रही थी। तभी उनकी वैन के सामने पिचफॉर्क आ जाता है। उसे देख के वो दोनों वहां से भागकर जंगल में छिप जाते हैं। तभी रॉकी देखता है कि पिचफॉर्क उसे ढूंढ रहा है। वो हिम्मत जुटा के उस पर एक चाकू से अटैक करता है, पर वो जेनी निकलती है और वो मर जाती है। तभी पीछे से पिचफॉर्क भी रॉकी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर वापस घर आती है और जेनी के रूम में बहुत सारा ब्लड देखती है। वो घबरा जाती है और हंटर के पास जाके उसे सारी बात बताती है। तब हंटर उसे और लोगों को ढूंढने के लिए कहता है और खुद पुलिस को कॉल करता है। फिर क्लेयर बाहर आके गॉर्डन, मैट और लिनक्स को सारी बात बताती है। तभी पिचफॉर्क लिनक्स और क्लेयर की तरफ एक एक्स फेंकता है, पर गॉर्डन बीच में आ जाता है और वो एक्स उसको लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। फिर वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ उनके एक और फ्रेंड को पिचफॉर्क मार देता है। कुछ टाइम बाद उस टाउन में पुलिस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पिचफॉर्क ने जेनी को एक पिंजरे में कैद किया था और उसके डैड को एक लकड़ी के पटले पर सुलाया था। तब जेनी पिचफॉर्क से बात करने की कोशिश करती है, पर पिचफॉर्क गुस्सा होकर केज पे लात मारने लगता है। तब जेनी उसे कंट्रोल करने लगती है जैसा कि वो जानवरों को किया करती थी, और ऐसा करने से वो किलर उसके कंट्रोल में आने लगता है कि तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं और वो किलर डिस्ट्रैक्ट होकर बाहर चले जाता है और बाहर हंटर होता है जो पिचफॉर्क को देख के छिप जाता है। तब उसकी नज़र उन डेड बॉडीज पे पड़ती है जिसे पिचफॉर्क ने अभी तक मारा था। तभी हंटर को अंदर से जेनी की आवाज़ आने लगती है। वो अंदर जाके जेमी को छुड़ाने लगता है, पर तभी जेमी उसे उनके डैड के बारे में बताती है और हंटर अपने डैड के पास जाके उन्हें जगाने लगता है। और उधर पिचफॉर्क सभी पुलिस वालों को भी मार चुका था। हंटर के डैड हंटर से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हुए खुद को जान से मारने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो इससे छुटकारा पाना चाहता था। ये सुन के हंटर दुखी होकर अपने डैड को मार देता है। फिर वो अपनी सिस्टर जेमी को वहाँ से आज़ाद करके भगाने लगता है। तभी वो किलर उसे पकड़ लेता है, पर जेमी वहाँ से भाग जाती है और उधर पिचफॉर्क हंटर को मार के बेहोश कर देता है। वहीं मैट, क्लेयर और लिनक्स भी जंगल में फंसे हुए थे और वो वापस जाके हंटर को ढूंढने का फैसला करते हैं। ढूंढने पर उन्हें हंटर एक गड्ढे में मिलता है और क्लेयर हंटर को उठाकर पिचफॉर्क के बारे में पूछती है। तभी पिचफॉर्क वहाँ के लिनक्स को पकड़ के ले जाता है और तारों से उसे बांधकर टॉर्चर करने लगता है और फाइनली उसे भी मार देता है। तभी मैट पिचफॉर्क से लड़ने आता है और हंटर और क्लेयर को वहाँ से भागने के लिए कहता है। हंटर और क्लेयर पास के घर में हेल्प मांगने के लिए जाते हैं और वहाँ लड़ते हुए पिचफॉर्क मैट को भी मार देता है। हंटर और क्लेयर को उस घर में एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो उसे पूरी स्टोरी बताते हैं और वो आदमी उन्हें अंदर बुला लेता है और दूसरे कमरे में जाके पुलिस को कॉल करने की एक्टिंग करता है। तभी उसकी वाइफ भी वहाँ आ जाती है जो बहुत वियर्ड सा बिहेव कर रही थी। वो लोग उन्हें एक ड्रिंक सर्व करते हैं जिससे दोनों बेहोश होने लगते हैं और तभी उन्हें उस घर में पिचफॉर्क दिखता है और इसके बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को बधा पाते हैं और वहाँ पे हमें पता लगता है कि पिचफॉर्क किलर कोई और नहीं, हंटर का ही बचपन का फ्रेंड बैन था और वो बुढ़ा और उसकी वाइफ उसके मॉम डैड थे और ये पूरा परिवार साइको था। वो तीनों मिलके हंटर और क्लेयर को टॉर्चर करने लगते हैं और जैसे ही वो बुढ़ा आदमी हंटर को शूट करने वाला था तभी जेमी आके बुढ़े के हाथ में शूट कर देती है। फिर हंटर 2 नाइफ बुढ़े के सर में घुसा के उसे मार देता है। तब बैन की मॉम क्लेयर को पकड़ के मारने की धमकी देती है, पर पीछे से पिचफॉर्क यानी बैन आके उसके गले में दांत काट के उसे मार देता है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी मॉम भी उसे बचपन में बहुत टॉर्चर करती थी और इसी कारण वो ऐसा जानवरों की तरह साइको किलर बन गया था। ये मौका देख के हंटर, क्लेयर और जेमी वहाँ से भागते हैं, बट पिचफॉर्क उनके सामने आ जाता है। तब जेमी अपने एनिमल कंट्रोल इंस्टिंक्ट यूज़ करके उसे शांत करने की कोशिश करती है। ये सुन के बैन शांत तो हो जाता है, पर मौका देख के क्लेयर और हंटर बैन यानी पिचफॉर्क को चेन से पेड़ में लटका के मार देते हैं और मॉर्निंग में यहाँ से बच के चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।